जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी श्री हनुमान जी के बड़वानल विद्या के दूसरे भाग में हैं, जहां हम सभी जानेंगे कि किन विधानों के द्वारा हम हनुमान जी की बड़वानल विद्या की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में हम सभी यह जाने कि जीवन की किन समस्याओं के ऊपर इस अनुष्ठान के द्वारा, इस साधना के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसे सिद्ध करने की विधि को जानेंगे। और जैसे कि पूर्व में भी हमने कहा था कि हम चाहे भगवती के किसी भी स्वरूप की उपासना करते हों, जगदम्बा के प्रत्येक स्वरूप में चार प्रमुख रूप से महाशक्तियां वीर के रूप में उपस्थित होती हैं, जो महाशक्तियां महावीर होती हैं, जिसमें कि सबसे प्रथम है भगवान गणपति जी, दूसरे हैं भैरव जी, तीसरे हैं हनुमान जी और चौथे हैं भगवान नरसिंह। यह चारों शक्तियां हनुमान भगवती के साथ चलते हैं। तो इन चारों महावीरों में से, महाशक्तियों में से किसी एक शक्ति का आश्रय हमें अवश्य ही जीवन में लेना चाहिए, ताकि हमारे कार्य, भौतिक कार्य इत्यादि भी सिद्ध हो, हमें रक्षण भी प्राप्त हो। उसी क्रम में हम हनुमान जी के बड़वानल विद्या की सिद्धि के हेतु जो विधान है उसके ऊपर आज हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान कौन कर सकता है? उसका पहला विषय यह है, आपके भीतर यह क्षमता होनी चाहिए कि आप मांस मदिरा का त्याग कर सकें। अगर आप मांस मदिरा का त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप इस विधान को ना करें। सबसे पहली चीज ब्रह्मचर्य पालन, यह अति आवश्यक रहेगा। हनुमान जी की साधना में, सभी साधनाओं में यह आवश्यक होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दोनों आवश्यक है। और तीसरा जो है, अपने ऊपर संयम, क्रोध के ऊपर भी, क्योंकि इस साधना में, जो कि उग्रात्मक साधना है, इसमें क्रोध बढ़ेगा। अगर हम किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं तो जो ऊर्जा, जो पुण्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसका क्षय हो जाएगा। ये तीन प्रमुख बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इसका आरंभ कैसे करना है? सर्वप्रथम किसी भी महीने के एकादशी तिथि से लेकर के अगले पक्ष की एकादशी तक आपको यह विधि आरंभ करनी है। कौन सी विधि? सबसे पहले हम अपने पाप ताप के नाश हेतु और हमारे भीतर बड़वानल विद्या की सिद्धि प्राप्त हो और हमारे शरीर में वह तत्व उत्पन्न हो जाए कि उस विद्या को हम धारण कर सकें, हमारे भीतर बड़वानल की सिद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। इसके लिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी का जप करेंगे। तो इसके लिए आप जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की एकादशी तक, अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी से आरंभ करके शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह प्रयोग विधि करेंगे। इस पूरे विधि में क्या करना है? आपको एक असली तुलसी जी की माला लेनी है। ध्यान रखिएगा, तुलसी जी की माला बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल यह माला भी आपको मार्केट में डुप्लीकेट मिल रही है, तो पूछ करके थोड़ा बड़े दाने वाली तुलसी जी की माला जो होती है वो लीजिएगा। उस पर श्री राम जी का नाम और राधा नाम ये सब लिखे होने के चक्कर में आप लोग वो लकड़ी की माला ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वास करके सही जगह से आप तुलसी जी की ही माला लीजिए। 108 दाने और 1 सुमेरु यानी 109 दाना पूरा हो गया। उस तुलसी जी की माला के ऊपर एकादशी से एकादशी तक आपको सीताराम नाम मंत्र का जाप करना है। रोज 108 माला। आप अपनी क्षमता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 108 माला करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यानी कि नित्य सुबह में नहा धो करके आप जो 108 माला का जप करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें क्या क्या विधान रहेंगे जिसमें कि आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली बात है कि ब्रह्मचर्य पालन हो, संभव हो तो भूमि शयन करें तो अति उत्तम है। नित्य जो है स्नान इत्यादि के पश्चात भगवान श्री राम जी के दरबार का, जिसमें कि भगवान श्री राम जी हो, माँ जानकी हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हो, साथ में हनुमान जी हो, उनका पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार पूजन इत्यादि करना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आप कर सकें, जितना आपको आता है। कुशा के आसन पर बैठ करके, कुशा का आसन आपको सीधा कैसे रखना है इसका ध्यान देंगे। पूर्व की ओर ही कुशा का मुख हो, ऐसा करके आपको बैठना चाहिए कुशा के आसन पे। पीला वस्त्र पहने, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, और पूर्व की ओर ही मुख करना है। मुख पूरब की ही ओर होगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण ना। और आप उसके पश्चात बैठ करके सर्वप्रथम आचमन इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। संकल्प लें। संकल्प आपको कैसे लेना है? हाथ में जल, अक्षत, पुष्प या केवल जल लेकर के आपको यह संकल्प लेना है कि आगामी समय में बड़वानल विद्या की सिद्धि हमारे शरीर में श्री हनुमान जी की कृपा से इस विद्या के धारण करने की क्षमता की प्राप्ति हो सके। इसके हेतु हम यथाशक्ति आज से आरंभ करके आने वाले एकादशी तिथि तक भगवान श्री सीताराम जी के नाम जप का संकल्प ले रहे हैं। हे भगवान श्री राम जी, हे मैया जानकी, आप दोनों हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे शरीर में वह सामर्थ्य प्रदान करें कि हम श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकें और उनकी बड़वानल की सिद्धि हमें प्राप्त हो सके, प्रयोग काल में उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। उसके सिवाय आप साथ में यह भी बोलेंगे कि हमारे इस जन्म और पूर्व के जन्म में कृत
जितने भी पाप हों, जिस भी प्रकार के श्राप हों, कुंडली अथवा किसी भी प्रकार के दोष हों, उसके समानार्थ भी हम भगवान श्री राम, माता जानकी सहित श्री हनुमान जी कृपा प्राप्ति हेतु श्री सीताराम नाम का जप करने का संकल्प ले रहे हैं। यह आपको करके तब उसके पश्चात 108 माला जाप करना है। जाप करने के पश्चात आप वह हाथ में जल लेके वह जप आप समर्पण करेंगे। समर्पण कैसे करना है? हाथ में जल लिए और बोले कि आज जो हमने जप किया है भगवान श्री सीताराम जी का, यह जप हम प्रभु श्री राम मैया जानकी को समर्पित करते हैं और उनका विग्रह अथवा फोटो या लक्ष्मी नारायण का जो भी आप श्री विग्रह इत्यादि रखे हों उनके ऊपर यह समर्पित कर देंगे। उनके दाहिने हाथ में, भगवान के दाहिने हाथ में समर्पण कर देंगे या मैया के बाएं हाथ में समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात अब आपको दूसरा कार्य करना है। घर का पूजन संपन्न हो गया, आरती क्षमा प्रार्थना इत्यादि कर लिए। अब आप शिव जी के मंदिर में जाइएगा। शिव जी के मंदिर में जाकर के 5 घी का दीपक जलाना है और शिव जी को दूध, दही, मधु इन 3 चीज़ों से उनका अभिषेक करना है। फिर जल से अभिषेक करना है, फिर उनका श्रृंगार करना है, बिल्वपत्र पुष्प इत्यादि चढ़ाना है, फिर 11 बार रुद्राष्टक का पाठ करना है। और उसके पश्चात जब आप वापस आएंगे तो अपने भोजन करने से पहले अब आपके घर के आसपास जो भी जीव हों, चाहे वो चिड़िया हो, कौवा हो, श्वान हो यानी कि कुत्ता, बैल हो अथवा गौ माता हो, उनको आप भोजन कराएंगे यथाशक्ति। ये क्रम आपको एकादशी तक पूर्ण करना है। जब आप एकादशी से एकादशी यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं, यह आपका पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण, अगर किसी मंगलवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो अति उत्तम, उस दिन से आप आरंभ करें अथवा आप पर्वकाल से या मंगलवार के दिन से इस विधान को आरंभ करेंगे। यह विधान अगर आप मंदिर में करते हैं, बड़वानल की सिद्धि का विधान आरंभ हो रहा है, अगर आप यह मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है। घर में शुरू में ना करें। अगर आप घर में पहले से साधना करते आए हैं तब तो चलिए ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि यह विधान मंदिर में हो। मंदिर में भी अगर हनुमान जी का मंदिर दक्षिण मुखी हो तो अति उत्तम, लेकिन स्त्रियों को दक्षिण मुखी मंदिर में बहुत बृहद अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, तो वो सामान्य मंदिर में करें। लेकिन अगर पुरुष हैं तो वो दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वहाँ करना चाहिए। बरगद के वृक्ष के नीचे अगर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ बैठ करके अगर आप इस विद्या की सिद्धि करते हैं तो अति उत्तम है। अथवा पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी स्थापित हों, वहाँ बैठ करके भी अगर आप इस विद्या की सिद्धि करते हैं तो भी अति उत्तम है। लाल वस्त्र रखना है, कुशा का ही आसन रखना है या लाल आसन भी आप चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पर आप मुख पूर्व या उत्तर की ओर कर सकते हैं। इसमें आपको केवल पूर्व की ओर रखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे अब इस अनुष्ठान को आरंभ करेंगे? पहले दिन आप लाल वस्त्र इत्यादि धारण करते, देखिए आपको लाल वस्त्र में धोती, कुर्ता ये सब ही धारण करके जाना है, ठीक है। शर्ट पैंट पहन करके नहीं जाना है। अपने यह त्याग कीजिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप जब धोती पहनते हैं या स्त्रियां जो हैं साड़ी पहनती हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने का मुख्य विधान है, चलिए साड़ी भी कम से कम पहन करके जाती हैं, या पुरुष धोती पहनते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है, चाहे वो कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, आपका वो मजाक उड़ा रहा है, आपका अपमान कर रहा है, कान बंद कर लीजिए, क्योंकि ये विघ्न बाधाएं हैं जो कि आपको प्रयास कर रही हैं कि आप अपनी साधना को पूर्ण ना कर सकें, और ना ही आप साधना को पूर्ण कर पाइएगा, ना फिर आपको लाभ होगा। इसलिए कान बंद कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। पहले दिन हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाएंगे। हनुमान जी कैसे श्री विग्रह हो तो पंडित जी को बोल करके संकल्प करवा करके चोला चढ़वा दीजिए। उसके पश्चात आप पान के पत्ते के ऊपर में 11 या 21 पान का पत्ता हो, जिसके ऊपर भगवान श्री राम जी का नाम अंकित करेंगे। 2 तरीके से यह नाम लिखा जाता है, या तो रा लिख के ऊपर अंग की मात्रा, ये राम हो गया, अंग जो है माँ जानकी का प्रतीक है तो ये सीताराम हो गया। या दूसरा तरीका है श्री राम लिखना। श्री राम जब लिखिएगा तो उसमें श्री माँ जानकी का प्रतीक होगा और राम जी राम के, यानी कि सीताराम हो जा रहा है राम लिखने मात्र से। तो इस तरीके से आप पान के पत्ते के ऊपर अष्टगंध से, अपने अनामिका से आप यह नाम लिख सकते हैं। और उसके पश्चात उसकी माला बना करके भगवान श्री हनुमान जी को आप वह माला पहनाएंगे। लाल फूल की माला पहनाएंगे। राम नाम लिखा हुआ जो वस्त्र आता है वह वस्त्र हनुमान जी को पहनाएंगे और पंडित जी को बोल करके मूंज का जनेऊ चढ़वा देंगे। अगर आप स्वयं जनेऊ धारण करते हैं और आप पुरुष विशेष करके गायत्री इत्यादि करते हो तो, अथवा आप केवल जनेऊ भी एगो पवित्र भी धारण करते हैं तो इच्छा करके आप चाहें तो, अगर पंडित जी नहीं है ऐसे जगह पे आप हैं तो आप स्वयं भी मूंज का जनेऊ हनुमान जी को पहना दीजिए गायत्री का मन में उच्चारण करते हुए। रोट चूरमा जो हनुमान जी का सबसे प्रमुख भोग है तथा लड्डू, तुलसी पत्र मिला करके भोग लगाएं। और रोट चूरमा और लड्डू का भोग प्रतिदिन लगाना है। पहले दिन आप यथाशक्ति ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन प्रयास करें प्रतिदिन जो है
एक ही, मतलब कि उसका जो मात्रा हो एक ही हो। अगर आप 100 ग्राम लगा रहे हैं तो प्रतिदिन 100 ग्राम, 5 लड्डू पहले दिन, तो प्रत्येक दिन जो है 5 ही लड्डू का भोग लगे और उसमें तुलसी पत्र इत्यादि डाल दें। अब आपको आसन पर बैठ जाना है। जब यह भोग पूजन इत्यादि आप कर लिए उसके पश्चात आप आसन पर बैठेंगे। सबसे पहले आचमन इत्यादि करेंगे, फिर पावित्री धारण करेंगे, फिर शरीर को पवित्र करेंगे, आसन शुद्धि करेंगे, शिखाबंधन करेंगे, फिर मांगलिक पाठ करेंगे, स्वस्ति वाचन इत्यादि आता हो तो, अथवा मंगलम भगवान विष्णु का पाठ करेंगे, फिर संकल्प लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यह विधान जो है कम से कम 21 दिन का करना चाहिए। स्त्रियां कम कर सकती हैं, 7 दिन 11 दिन का कर सकती हैं, पुरुष कम से कम 21 दिन का अवश्य करें। अगर नहीं आप 21 दिन का कर पाते हैं तो आप कम का कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकल्प आप प्रतिदिन ले सकते हैं अथवा पहले दिन ही आप 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। उसके पश्चात आप गुरु जी का स्मरण, गणपति जी का स्मरण, भैरव जी का स्मरण, कुलदेवी का स्मरण, स्थान देवता को स्मरण करें, याद कर लें। फिर जिस माला पे आप 11 प्रतिदिन 108 माला जप किए हैं सीताराम नाम का, उसी माला पे पुनः आपको 11 माला सीताराम नाम का पुनः जप करना है और तब जा करके हनुमान जी का ध्यान करके और बड़वानल का विनियोग करके फिर जाप आरंभ करना है। अब जाप कैसे करना है इसे ध्यान देंगे। जाप करने के लिए आपके पास में उड़द का गोटा उड़द, साबुत उड़द जो होता है काला उड़द, वह होना चाहिए। आप प्रत्येक दिन 11, 21, 27, 54 या 108 पाठ कर सकते हैं। मेरे अनुसार बहुत बड़ा स्रोत चूंकि नहीं है तो आप नित्य 108 पाठ करें। उसके लिए 108 दाना गोटा उड़द, साबुत उड़द जो है एक जगह एकत्रित करके एक कटोरे में रख लें और अपने सामने आप पान का पत्ता, साल का पत्ता, इन दोनों में से किसी भी एक पत्ते से दोना बनाने, कटोरी जैसा बना लें। और जब आप जाप करें तो जाप करने के समय में अपने हाथ में ही आप उस उड़द के दानों को पकड़ करके रखें और बड़वानल का पूरा पाठ करें। पाठ करने के बाद उसमें उस दोनों में रखते जाएं। ध्यान देंगे कि विनियोग कभी भी एक ही बार किया जाता है। नए लोग जो होते हैं विनियोग को जितनी बार पाठ करते हैं उतनी बार विनियोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, विनियोग केवल एक ही बार किया जाता है। अब जैसे ही आपका 108 पाठ पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात पुनः जो है 11 माला सीताराम नाम का जप उसी माला पे करना है और जब तक बड़वानल विद्या का जाप चलेगा तब तक वह माला गोमुखी में ही रख करके अपने सामने रखिएगा। जाप पूर्ण होने के बाद आपको अब समर्पण करना है। समर्पण कैसे करेंगे? उड़द जो आप अपने सामने पान पत्ते की कटोरे में रखे थे उसको, अब कुछ लोग बोलेंगे पान पत्ते का कटोरा कैसे, तो 2-3 पत्ता मिला करके उसे किसी लकड़ी से बना करके उसमें खोस करके जो बनाया जाता है, जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं तो कैसा उस साल पत्ता का बना हुआ दोना देता है छोटा सा कटोरा, वैसा बना करके करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं बनाने आए तो आप पीतल के कटोरे का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साल पत्ता का प्रयोग करेंगे तो सबसे बढ़िया है। तो जो उड़द उस कटोरे में रखे हैं उसको हनुमान जी के दाहिने चरण के ऊपर आधा और बाएं चरण के ऊपर आधा आप चढ़ा दीजिएगा। फिर हाथ में जल लेकर के कि हे प्रभु, हमने आज जो यह जितना भी जप किया है आपको समर्पित है, ये बोल करके उनके श्री चरणों में निवेदित कर दीजिएगा। इसके पश्चात आप आरती करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा के लिए जो मार्ग वहाँ बना हो, अगर हनुमान जी के श्री विग्रह करना हो तो आप 11 प्रदक्षिणा कर लीजिए। अगर पीपल का वृक्ष हो तो उनका 11 करिए, बरगद का वृक्ष हो तो भी उनका 11, या जितनी आपकी इच्छा हो। 27 करना चाहें तो 27 या 108 करना चाहें तो 108, आपके पास जितना समय हो सीताराम नाम का जप करते हुए आप प्रदक्षिणा कर लें। इस तरीके से आपका पहले दिन का अनुष्ठान पूर्ण होता है। अगले दिन से अब आपको 21वें दिन तक प्रतिदिन यह सारे विधि को करना है। केवल आपको रोज जो है श्री राम नाम का जो वस्त्र था वो नहीं चढ़ाना पड़ेगा और इसके सिवाय बाकी सारे विधान जो थे वो करेंगे। मूंज का जनेऊ भी प्रत्येक दिन चढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी आपको अगर पान का पत्ता मिल जाए तो रोज राम नाम का माला बना करके उन्हें अवश्य चढ़ाइए। बाकी सब चीज़ आपको करना है। एक और विशेष विधान है इसमें, इसे अगर आप करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक और शीघ्र मिलेगा। वह यह कि जब आप जाप करने के लिए बैठेंगे वहाँ पे तो कर्म साक्षी दीपक आप वहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, जिसके विषय में हम पहले नहीं बताए हैं। वह दीपक जो होगा मिट्टी का दीपक, जिसमें कि आप अपने शरीर की लंबाई के बराबर लाल कलावा नाप करके हाथ को जब हम लोग फैलाते हैं ना, जैसे पापा की परियां उड़ती हैं तो हाथ को फैला लेती हैं, तो वैसे ही जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो उतना वही लंबाई हमारा शरीर का होता है। तो ये नहीं कि अब सर से पैर तक आप स्पर्श करा करके और धागे को नापें, तो धागा को ऐसे हाथ फैला करके नापा जाता है, वैसे नाप करके और उसके पश्चात जो है उसी का आपको वर्तिका यानी कि बाती बनानी है उस मिट्टी के दीपक में। और उसके पश्चात उसमें जो दीप प्रज्वलित करने के लिए हम उसमें तेल का जो प्रयोग करेंगे वो या तो सरसों का तेल होगा
अथवा शुद्ध देसी गाय का घी होगा। घी का प्रयोग आप सिद्धि विधान में करें। साथ में आप आटे का, गेहूं का आटा का दीपक भी एक बड़ा सा मजबूत दीपक, अच्छा मतलब कम पानी का, जो टाइट हो, जिसमें से पानी ना तेल ना चुए, वैसा दीपक बना करके, आटे का दीपक बना करके उसमें भी घी भर करके और ऐसे ही एक कलावा लगा करके वर्तिका के रूप में उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अति उत्तम है। शीघ्र ही इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यह भी आप नित्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूर्ण पाठ करेंगे। आपका पाठ जब 21 दिन का पूर्ण हो जाएगा तो अंतिम दिन जो है आप हनुमान जी का हवन करेंगे। हवन आप स्वयं कर सकते हैं, मंदिर में ही करना है। अगर स्त्री हैं और वहाँ पर वैसा उपलब्ध नहीं है, सारी सामग्री या वैसा व्यवस्था नहीं है, तो पंडित जी से भी आप करवा सकते हैं। इसमें सामग्री घी और गूगल का होगा। स्त्री जो है पंडित जी से या किसी से करवाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है। हनुमान जी के सहस्त्र नाम से आहुति होगी सबसे पहले, फिर राम जी के गायत्री मंत्र से आहुति होगी 108, सीता जी के गायत्री मंत्र से होगी 108 और हनुमान जी के गायत्री मंत्र से होगी 108। पूरी आहुति आपको घी गूगल से ही करना है, फिर पूर्णाहुति कर लेना है। इसके पश्चात, पूर्णाहुति के पश्चात नित्य जो है आप भोग लगा रहे थे, वो भोग तो आप स्वयं भी खा रहे हैं, रोट चूरमा, और अपने घर में भी लोगों को खिला रहे हैं। अंतिम दिन चाहें तो आप सवामणि करवा सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो 40 किलो लड्डू, अगर इतना आपके पास सामर्थ्य हो तो करें, या आप अपनी इच्छा अनुसार 1.25 किलो लड्डू ही बंटवा दीजिए, छोटे बच्चों को खिला दीजिए। बंदर अगर आसपास में हो तो उनके लिए आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए। गौ सेवा कर लीजिए। अगर पूर्ण ब्रह्मचारी ब्राह्मण मिल जाए जो सच में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हों, उचित व्यक्ति हों, तो 5 ऐसे ब्रह्मचारियों को भोजन करवा दीजिए अपने हाथ से बनवा करके। अगर ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो एक आध पंडित जी को दान दक्षिणा करके, या आपका जैसी इच्छा, आप दान दक्षिणा करके गौ सेवा कर लीजिए। यह आप इस प्रकार से करते हैं तो ये एक विधि है जिससे कि बड़वानल विद्या की सिद्धि होती है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इसमें हम प्रयास किए हैं पूरे विधानों को बताने का। यह जब आप पूर्ण कर लेते हैं 21 दिन का, या आप इसे ज़्यादा करना चाहें तो 41 दिन 108 दिन का भी कर सकते हैं। आगे हम और भी विधि विधान बताएंगे कि कैसे इसकी सिद्धि, इसकी पूर्ण कृपा और विशेष सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। जब आप इस विधान को पूर्ण कर लेंगे तो घर में प्रत्येक दिन 11 माला जो है सीताराम नाम का जप और बड़वानल का 11 पाठ, और फिर जो है 11 माला जप, यह 41 दिन तक घर में करना चाहिए पहले। उसके पश्चात ही प्रयोग के लिए संकल्प लेना चाहिए। घर में भी वही कृपा प्राप्ति हेतु, सिद्धि हेतु और हनुमान जी की विशेष कृपा, बड़वानल विद्या की सिद्धि, इसी का संकल्प लेके आपको करना चाहिए। मंदिर में जब आप पाठ कर रहे होते हैं तो कैसे करेंगे? सीताराम नाम का जाप 11 माला, फिर बड़वानल का 108 पाठ, फिर सीताराम नाम का 11 माला जप। इसी तरीके से पूरा विधान पूर्ण होगा। आशा करते हैं कि इस विद्या से आप सभी लाभ लेंगे। आगे साथ बने रहें। और भी विधि विधान है जिन्हें हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।